विदिशा गया था आज से कुछ दिन पहले किसानों से चर्चा करने के लिए कि आपका गेहूं एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदा जा रहा है और आप सस्ते में क्यों बेच रहे हो। लगभग 20 लाख कुंटल गेहूं 2000 रुपये से नीचे किसानों ने ओपन मंडी में, ओपन मार्केट में, सरकारी मंडियों में बेच दिया। सरकार ने खरीदी देरी से की। आज भी स्थिति ऐसी है कि जब मंडी में अनाज बिक रहा है वो गेहूं लगभग 2200, 2300, 2000 इस भाव से मिल रहा है। मतलब हर किसान को पर कुंटल का 400-500 रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं उस दिन विदिशा जब गए थे, जब हमने मीडिया के सामने आग्रह किया था कि हम कृषि मेले में भी जाना चाहते हैं, पर कृषि मंत्री के नेतृत्व में कृषि मेला हो रहा है, देश के कृषि मंत्री के। वहाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए। आज नितिन गडकरी जी भी रोड मिनिस्टर वहाँ पे हैं। मध्य प्रदेश के सारे लगभग कई विभागों के मंत्री और अधिकारी उस कृषि मेले में, शिवराज जी ने जो प्रचार प्रसार किया और उसके अंतर्गत उनकी भी ड्यूटी लगी है। चूँकि मैं बार बार किसानों के हितों को लेकर, कांग्रेस पार्टी सजग है और सरकार का ध्यान आकर्षित करती है, उसकी कमियों को बताती है। तो जब ऐसे भारत सरकार के सहयोग से इतने बड़े जब मेले लगाए जाते हैं, जिसका इतना प्रमोशन किया जाता है, कई केंद्रीय मंत्री वहाँ पे आते हैं, पूरे दुनिया भर की, भारतवर्ष की, दिल्ली से मीडिया आती है, तो स्वाभाविक है कि नई टेक्नोलॉजी से देश के किसानों को और मीडिया और समाज को अवगत कराते हैं। नई टेक्नोलॉजी का एक तरह से किसानों में प्रचार प्रसार हो, इसकी भावना होती है। चूँकि मैं भी किसान का एक बेटा हूँ, मेरे पिताजी, हम सब खेती पे निर्भर हैं। ऐसे में मेरी भी इच्छा है उस किसान मेले में जाने की थी। तो मैंने मीडिया के सामने विदिशा में ये बात सार्वजनिक की थी कि मैं मेले में जाना चाहता हूँ, पर शिवराज जी जब अनुमति देंगे, वहाँ के व्यवस्थापक जब अनुमति देंगे, डीएम जब अनुमति देगा तब जाऊँगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर आखिरी दिन जाऊँगा। अगर मुझसे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ तो फिर आखिरी दिन जाऊँगा। और मैंने इंटरनल चिट्ठी पत्री, अपनी जिज्ञासा, अपना हमारी इच्छा कि हम जाना चाहते हैं, प्लीज़ कृपा करके हमें बताएं कब जाना है, क्योंकि वहाँ भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमारे जाने से उस मेले पर, जिसकी सकारात्मक सोच के साथ किसानों को जागरूक करने की प्रोसेस चालू हुई, सरकार कमियां हैं, 500 है, बार बार है, अराजकता है, झूठ और पाखंड अद्भुत और अकल्पनीय है, किसानों के साथ धोखा इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दिया जो अब चल रहा है। पर मेला सकारात्मक है ना, इसमें नेगेटिव बनाना, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे विपक्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, रायसेन पुलिस अधिकारियों से की थी, शिवराज जी के जो पीएसओ हैं या उनके जो ओएसडी हैं उनसे भी बात की थी, सत्येंद्र कुछ नाम है उनका, उनसे भी की थी, और मैंने कहा था मैं आना चाहता हूँ। आज मुझे एडीजी साईं मनोहर जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आप वहाँ नहीं जाएं। तो मैंने कहा कि मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ। क्यों चाहती है सरकार ऐसा? जाने से परेशानी क्यों, डर के साथ? तो कही कि ये उनने जो कहा उनका धर्म था, सरकार की जो इच्छा थी वो मुझे अवगत करा दी। बाकी पॉलिटिकल डिसीजन का दामोदमार उन पे नहीं था। पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस हजारों की तादाद में रायसेन रास्ते पे खड़ी है। मुझे कलेक्टर ने कहा कि सर आप पहले सर्किट हाउस आएँ और फिर जैसी परिस्थिति बनेगी हम वैसा आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे। मैंने वो भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, प्रशासन का अपना एक दायित्व है, वहाँ कोई अव्यवस्था हो, लेट आना हो, अगर 4 बजे चले जाएं
शाम को चले जाएं, 3 बजे बाद चले जाएं, तो आप समय दे दो। उसका भी अभी तक कोई भी हमें किसी भी प्रकार का उन्होंने अपनी बात नहीं बताई या हमें कोई निर्देश नहीं दिए, संदेशा नहीं दिया। तो स्वाभाविक है अब हम यहाँ से जाना चालू करेंगे तो मैं अकेला जाना चालू करूँगा, हम कोई भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। कृषि मेले में क्या आधुनिकता है, मशीनरी में क्या आधुनिकता है, नए बीजों में। आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि 4 जिलों को बीज को लेकर नई क्लस्टर सिटी टाइप बनाएंगे, जिसमें हर जिले के हर ब्लॉक में इतने एकड़ ज़मीन में नए बीज का मतलब निर्माण होगा। एक तरह से अच्छी बात है, तो वो देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ शिवराज जी को भी इससे डरना भी नहीं चाहिए और इस तरह की राजनीतिक कोई पुट नहीं है इस पूरी कहानी में। हम वहाँ जाके हमारे मध्य प्रदेश की हमारे नई आधुनिक तकनीक की बुराई करें, ये सोच नहीं है हमारे में। हम चाहते हैं सकारात्मकता से किसान आधुनिकता की ओर आए, उत्पादन बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, इसमें भी सहयोग करना चाहते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ कमियां गिनाना थोड़ी है, विपक्ष का काम नए नवाचार में, नए तरह के इनोवेशन में अपनी सहायता देना भी है। अल्टीमेटली किसानों का भला हो, इस पर काम करना है। तो मैं समझता हूं कि हम जाएंगे और जो प्रशासन कहेगा वो करेंगे। हम कोई हुज्जत नहीं करेंगे, किसी प्रकार की जिद नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल पुट नहीं देना चाहते हैं, पर मेले में जाकर हम मेले को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मेले से क्या आधुनिकता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो किसानों को उसका प्रमोशन करना चाहते हैं। शिवराज जी ने भी किया, हमारा भी दायित्व है, सरकार ने किया। मोहन यादव भी कृषि कल्याण वर्ष में रहा और किसान के बेटे को मेले में जाने नहीं देंगे। व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है भाई? ये मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह की अराजकता है। डर कैसा, इमरजेंसी है क्या, क्या हो गया ऐसा? तो धन्यवाद, यही बात थी, हमने की।